गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। तो ये वीडियो है हमारी डेली इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यू सीरीज़ का। आप सभी जानते हैं कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करती हूँ प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट एनटीए नेट के क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूव होगा और मेरे जितने भी पिछले वीडियोस हैं वो भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, poems descriptive of rural life and scenery is written by। मतलब इसमें से कौन सा पोएट है जिसने अपनी पोएम्स में रूरल लाइफ को डिस्क्राइब किया है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, विलियम वर्डवर्ड्स, बी रॉबर्ट साउदे, सी जॉन क्लेयर, डी थॉमस ग्रे। तो रॉबर्ट साउथे के बारे में तो हम शायद पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हाँ, रॉबर्ट साउथे के अगेंस्ट ही लॉर्ड ब्रायन ने विजन ऑफ जजमेंट लिखाया था, जो कि एक सैटायर था। तो रॉबर्ट साउथे तो है नहीं, ये तो क्लियर हो गया। विलियम वर्ड्सवर्थ भी लिखते हैं, लेकिन वो नेचर के बारे में लिखते हैं, वो रूरल लाइफ के बारे में कम, बट वो उनका जो बैकग्राउंड होता है वो नेचर से रिलेटेड होता है। उनके जो पोएम्स होते हैं वो नेचर से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जॉन क्लेयर और थॉमस ग्रे। तो इसमें से हमारा आंसर है सी, जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर अपने पोएम्स में रूरल लाइफ के बारे में लिखते थे, क्योंकि इनके जो फादर थे, ही हिमसेल्फ वॉज अ फार्मर। इनके जो फादर थे वो फार्मर थे, यस। और इसलिए ही शायद उनको इतना रूरल लाइफ का एक्सपीरियंस था जो उन्होंने अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब किया। इनका बहुत ही फेमस पोएम है चाइल्ड हेरोल्ड। जॉन क्लेयर का बहुत ही फेमस है चाइल्ड हेरोल्ड, आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, हेमिंगवेज नोवेल अ फेयरवेल आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू। जो हेमिंगवे का नोवेल है वो कितने बुक्स में डिवाइडेड है। ऑप्शन ए 2 बुक्स, ऑप्शन बी 3 बुक्स, ऑप्शन सी 4 बुक्स, डी 5 बुक्स। तो इसका आंसर है 5 बुक्स, यस। हेमिंगवे का जो पूरा नाम है वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे, और ये एक अमेरिकन राइटर हैं। हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज एन अमेरिकन राइटर, वो एक अमेरिकन राइटर थे। तो इनका जो वर्क है, नोवेल है अ फेयरवेल आर्म्स, 5 बुक्स में डिवाइडेड है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनॉप्टिसिज्म इज अ टाइटल ऑफ अ चैप्टर इन वेल नोन बुक। पेनॉप्टिसिज्म किस चैप्टर, मतलब किस बुक में है, ये जो टाइटल है पेनॉप्टिसिज्म, ये किस बुक में है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, रोमन जैकॉब्सन, डी जैक्यूस लैकन, सी माइकल फॉकट, डी जैक्यूस डेरिडा। इसका आंसर है सी, माइकल फॉकट। ओके, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन्स सी वॉज अ वर्दी वुमन एल हाई आईवे हाउस बॉन्ड्स चार्चे डोर शी हैड ए 5। कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है प्रोनाउंस करना। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही, इट इज़ नॉट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश, इट्स फ्रॉम आई थिंक ओल्ड इंग्लिश। ये हेरोइक कपलेट है, और आपको पता है हेरोइक कपलेट किसने यूज़ किया था। बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं जॉफ्री चॉसर। उन्होंने अपना जो इनका बहुत ही फेमस क्रिएशन रहा है कैंटरबरी टेल्स, उसमें उन्होंने हेरोइक कपलेट यूज़ किए हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हेरोइक कपलेट का, ओके, जो ओल्ड इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन्ड द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टम।
शेक्सपियर सिस्टर का प्लाइट किसने इमेजिन किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। जॉर्ज एलियट तो होंगे नहीं, ही वॉज अ मेल, ठीक है। बी वर्जीनिया वुल्फ, ये हो सकते हैं। सी आयरिस मार्डक, डी फ्रांसिस बर्ने। तो इसका आंसर है बी वर्जीनिया वुल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रेस्पॉन्स। ए है हमारा, असर्शन है हमारा, डिकेंस नोवेल आर कॉल्ड न्यूगेट नोवेल। डिकेंस के नोवेल न्यूगेट नोवेल्स कहे जाते थे। क्यों? रीज़न दिया गया है, दे आर कॉल्ड सो बिकॉज डिकेंस एडल्ट्स इन दीज नोवेल्स adulates in these novels the career and adventure of criminals। तो जो चार्ल्स डिकिन थे वो अपने नॉवेल्स में कैरियर और एडवेंचर्स का जिक्र करते थे क्रिमिनल्स के। तो उनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल रहा है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, उसमें भी एक क्रिमिनल का जिक्र है। हाँ, मुझे कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, पर था उसमें भी था। और उनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल रहा है डेविड कॉपरफील्ड। उसमें भी जो कैरेक्टर रहता है वो ओल्ड कैरेक्टर रहता है वो भी क्रिमिनल होता है। तो इनके काफ़ी सारे नॉवेल्स में क्रिमिनल्स का जिक्र है, ये बात बिल्कुल सही है। और शायद इसलिए उनके नॉवेल्स न्यूगेट नॉवेल कहे जाते थे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following writers does not belong to the group the University Wits? इसमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप से बिलोंग नहीं करते? ए है हमारा जॉन लेली, बी है हमारा थॉमस नैश, सी है हमारा जॉर्ज पील, डी है हमारा थॉमस किड। तो यूनिवर्सिटी विट्स ये बहुत ही फेमस टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का। तो यूनिवर्सिटी विट्स कितने थे? 6 थे यूनिवर्सिटी विट्स। उसमें से कुछ ऑक्सफोर्ड के थे, कुछ कैम्ब्रिज के थे, ठीक है। तो जॉन लिली, यस, जॉन लिली वॉज देयर, जॉर्ज पील वॉज देयर, थॉमस किड वॉज देयर, रॉबर्ट ग्रीन वॉज देयर, थॉमस लॉर्ड्स वॉज ऑल्सो देयर, बट थॉमस किड वॉज नॉट देयर। थॉमस किड, यस, थॉमस किड वॉज नॉट देयर क्योंकि ये किसी भी यूनिवर्सिटी से ट्रेंड नहीं थे। इनके अलावा जॉन लिली, जॉर्ज पीले, थॉमस लॉर्ड्स, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, ये सभी थे। ओके, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ वेबस्टर्स द वाइट डेविल्स अटर्स द मेमोरेबल वर्ड्स? तो वेबस्टर्स का जो कैरेक्टर है, वाइट डेविल्स उनका नॉवेल्स है, उसका जो फेमस कैरेक्टर्स है उसका स्टेटमेंट है इसमें दिया गया है, ऑफ्ट गे एंड ऑनर्ड रॉब्स, दोज टॉर्चर्ड ट्राई, वी थिंक केज्ड बर्ड्स सिंग देन इंडीड दे क्राई। तो इसका आंसर क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विक्टोरियो कोरम्बोना, बी ब्रिसिनाओ, सी द कार्डिनल, डी फ्लामिनियो। तो इसका आंसर है हमारा डी फ्लामिनियो। ओके, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल ग्रेट लिटरेचर इज एट बॉटम क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। मतलब जितने भी ग्रेट लिटरेचर होते हैं, जितने भी महान साहित्य रहे हैं, वो एट द बॉटम मतलब एट द एंड वो लाइफ की क्रिटिसिज्म को ही बताते हैं, लाइफ को क्रिटिसाइज ही करते हैं। थोड़ा सा मतलब जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन तो होते हैं, तो मतलब दे डिस्कस मोर अबाउट देयर डाउन्स, सारे लिटरेचर्स। ये जो स्टेटमेंट दिया है, किसने दिया? थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू अर्नोल्ड, जे.एस. मिल, जॉन रस्किन। हमारे पास इसका आंसर है बी, मैथ्यू अर्नोल्ड का है ये स्टेटमेंट। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट जूइश अमेरिकन नोबलिस्ट? इसमें से कौन है जो जूइश अमेरिकन नोबलिस्ट नहीं है? जे.डी. सैलिंगर, हेनरी ग्रेन, विलियम फॉकनर,
फिलिप रूथ। इसका आंसर है हेनरी ग्रीन, क्योंकि ये एक ब्रिटिश इंग्लिश राइटर हैं। हेनरी ग्रीन वॉज अ ब्रिटिश इंग्लिश राइटर, तो डेफिनेटली ये जूइस अमेरिकन नोवेलिस्ट नहीं हो सकते। इसका आंसर है बी, हेनरी ग्रीन। ओके, तो यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आई होप दिस वीडियो विल प्रूव हेल्पफुल टू यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।